हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे मेयर रिलेशन को, जो कि क्या होता है Cp माइनस सी बी इक्वल टू आर। Cp माइनस सी बी इक्वल टू आर। यहाँ पर जो Cp होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको Cv को बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसी को हमको डिराइव करना है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि हीट क्या होगा, तो आप लिखेंगे dq इक्वल टू होता है हमारा हीट इक्वल टू क्या होता है, मतलब dq इक्वल टू हो जाएगा हीट इक्वल टू होगा q इक्वल टू होगा एन सी वी डेल्टा टी। यहां पर हमने cv क्यों लिखा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही थी, इसीलिए यहां पर हमने cv लिखा। अब हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मोल। हमने नंबर ऑफ मोल को क्या माना, हमने नंबर ऑफ मोल को 1 माना। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल को 1 मानेंगे तो यहां पर हम n की जगह 1 रख के देंगे, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सीबी आएगा डेल्टा टी। तो देखिए, अगर हम हीट को डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे dq इक्वल टू cv dt। अब ये डिफरेंशिएट फॉर्म में हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि वर्क क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क क्या होगा, तो आप लिखेंगे W इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, यानी डेल्टा V इक्वल टू 0। तो वर्क क्या हो जाएगा, यहां से 0, वर्क आ गया 0। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है, जो dq होता है वो इक्वल टू क्या होता है, dw प्लस du। मतलब हीट इक्वल टू होता है वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी के। मतलब यहाँ पर जो हीट है dq को हम बोलेंगे हीट, और dw को बोलेंगे हम वर्क, और du को बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। तो यहां से अगर हम इंटरनल एनर्जी निकालना चाहें तो देखिए, dq की जगह रख देंगे हम cv dt, और वर्क की वैल्यू 0 है प्लस du। तो यहां से हमारा इंटरनल एनर्जी यानी du क्या आ जाएगा, du आ जाएगा cv dt। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर इसके बाद हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे। अब तो जो ये हमने यहां पर लिखा है इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, cv इक्वल टू du इक्वल टू cv dt। इसको हमने इक्वेशन 1 माना है। अब इसको हम इरेज करते हैं यहां से। अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात किया, अब हम बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे हम। तो अगर हम हीट को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो हम हीट को लिखेंगे dq इक्वल टू cp dt। वहां पर था cv dt, वहां पर हमारा dq की वैल्यू क्या थी, cv dt। लेकिन यहां पर क्या होगा, cp dt, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा वर्क जो होता है वो 0 नहीं होगा। अब यहां से हमारा वर्क क्या होगा, तो वर्क होगा P dV। कांस्टेंट प्रेशर की बात हो तो आप लिखेंगे P dV, यहां पर इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपसे कोई वर्क पूछेगा तो आप उसको लिखेंगे P dV। अब यहां से हमको निकालना क्या है, du। तो du की वैल्यू यहां से हमने क्या लिखा है, इसको cv dt। तो अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें, हम जानते हैं कि हीट इक्वल टू होता है वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल टू dw प्लस du। अब dq की जगह रख देंगे क्या, हम dq की जगह रख देंगे cp dt इक्वल टू वर्क की जगह रख देंगे P dV प्लस इंटरनल एनर्जी की जगह रख देंगे cv dt। अब हम यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, क्या होता है, PV इक्वल टू nRT। लेकिन यहां पर हमने नंबर ऑफ मोल को 1 माना है, तो यहां से हम लिखेंगे PV इक्वल टू RT। तो देखिए, यहां पर हमने PV की जगह क्या लिखा, प्रेशर को यहां पर देखिए, प्रेशर को बाहर ले लिया और dV को V को हमने लिख दिया dV। उसी तरह यहां से हम क्या लिख सकते हैं, cv dt इक्वल टू
पीवी की जगह रख देंगे हम आर, और डीवी किसका करें, जैसे यहां पर डीवी हुआ तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डीटी लिखेंगे, प्लस सीवी डीटी। डीटी से डीटी कैंसिल, हमको रिलेशन मिल गया सीपी इक्वल टू आर प्लस सीवी। सीपी इक्वल टू क्या आ गया, आर प्लस सीवी, यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, यही हमारा होता है मेयर रिलेशन। मेयर रिलेशन यही होता है। अब देखिए कभी कभी आपसे सीपी बाय सीवी पूछा जाए तो इसका आंसर होता है हमारा गामा। क्या होता है, गामा। और गामा की 3 वैल्यू होती है। फॉर मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू होगी 1.666, और डाइएटॉमिक के लिए होगी हमारा गामा की वैल्यू क्या, 1.4। और वहीं पॉलीएटॉमिक की बात करें तो गामा की वैल्यू होगी 1.33। तो देखिए यहां पर गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर ये, मतलब जो मोनोएटॉमिक होता है वहां पर गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर डाइएटॉमिक में, फिर ट्राइएटॉमिक पे। आज हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी यहां पर हम गामा को डिफाइन करेंगे इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए जिसको हम एफ बोलते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए होता है 3। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है, 3। मतलब H, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जितने भी होते हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 1 होता है। मोनो मतलब क्या हो गया, सिंगल। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, ये जितने भी एलिमेंट होते हैं जो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3। वहीं अगर हम बात करें डाइएटॉमिक गैस के लिए, डाइएटॉमिक की बात करें अगर हम डाइएटॉमिक की, तो डाइएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 5। जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, O2 हुआ, N2 हुआ, H2 हुआ, ये सब क्या है, डाइएटॉमिक है। इनके लिए हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। वहीं अगर हम पॉलीएटॉमिक की बात करें तो पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। जैसे कि हो गया हमारा O3, ओजोन हो गया, CH4 हो गया, ये सब क्या है, हमारे पॉलीएटॉमिक है। तो ये थे हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कुछ जानकारी। अब हमको डिराइव करना है गामा इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ। तो देखिए इसको कैसे डिराइव करेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि जो सीपी होता है, सीपी क्या होता है, सीपी एक होता है और एक सीवी होता है। तो सीवी जो होता है वो हमारा होता है क्या, सीवी होता है हमारा 1/2 एफ आर, यानी इसको हम लिख सकते हैं F/2 आर। सीवी की वैल्यू होती है F/2 आर। वहीं सीपी की बात करें तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, F/2 + 1 × आर, ये हमारा सीपी की वैल्यू होता है। तो यहां से हम सीपी की जगह यहां पर लिख लेते हैं, क्या होगा, F/2 + 1 आर होगा, और यहां पर सीबी की वैल्यू क्या होगी, F/2 आर। तो देखिए हमको डिराइव क्या करना है, गामा इक्वल टू सीपी, गामा इक्वल टू डिराइव करना है 1 + 2 अपॉन एफ के। तो देखिए इसको अब डिराइव करते हैं हम। तो देखिए सीपी की वैल्यू होती है हमारा F/2 + 1 आर। वहीं अगर हम सीबी की बात करें तो क्या होगा, F/2 आर, F/2 आर। तो देखिए हम जानते हैं गामा कैसे निकलता है, जब हम करते हैं CP/CB, CP/CB करते हैं तो हमारा गामा निकलता है। तो CP की वैल्यू क्या हो गई, यहां से CP की जगह हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ CP/CB, यही हमको क्या देता है, गामा देता है। तो यहां से देखिए हम CP/CB की जगह रख देंगे गामा, यानी CP की वैल्यू हमको पता है F/2 + 1 आर
अपॉन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एफ आर लिख सकते हैं। तो यहां से हम इसको लिख लेते हैं 1/2 एफ आर। हमको यही प्रूव करना है 1 + 2f 2/f के। तो सीपी अपॉन सीबी क्या होता है, गामा होता है। अभी मैंने आपको बताया है सीपी अपॉन सीबी गामा होता है। अब यहां से देखिए क्या होगा, यहां से हमारा f/2 + 1 r अपॉन f/2 r से r कैंसिल आउट। इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f/2 अपॉन f/2 अपॉन f/2 प्लस 1 अपॉन f/2। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गए और हमको दे दिया 1 + 1 अपॉन f/2। ये हमको क्या दे देगा आगे 1 + 2 ऊपर चला जाएगा 2/f। यानी हमारे पास गामा की वैल्यू क्या आ गई, गामा की वैल्यू आ गई 1 + 2/f। यही हमको प्रूव करना था।